गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब का आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि आपकी विश पे है, ये कोई कंपल्सन नहीं है। यहाँ पे आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए और मेंस आंसर राइटिंग के लिए कंटेंट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। पेज नंबर 8, एडिटोरियल पेज द हिंदू का। न्यूज़पेपर की पीडीएफ टॉपिकल ई पेपर। टॉपिकल ई पेपर नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो नीचे ये आर्टिकल है अनसेटलिंग प्लान। यहाँ पे ट्रंप के बारे में बात की जा रही है। अभी देखो, ट्रंप के आने पे बहुत सारे जो उनके इराटिक डिसीजन लिए गए हैं, बहुत ही टेढ़े मेढ़े डिसीजन लेते हैं वो, तो उसी पे बताया गया है कि क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। अनसेटलिंग प्लान्स। अनसेटल जैसे जो होता है अस्त व्यस्त हो जाना, मतलब डिसऑर्डर होना, या इसको बोलते हैं बेचैन हो जाना भी। तो अनसेटल्ड यहाँ पे कैसे यूज होगा कि भाई इसका अस्त व्यस्त है, डिसऑर्डर है, प्लान्स जो भी प्लान उन्होंने लिए हैं। ट्रंप सिम्स ओब्लिवियस। ओब्लिवियस होता है बेखबर होना, मतलब वो उसके कोई भी जानकारी नहीं है, उनको बेखबर है वो। टू द लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेज ऑफ हिज पॉलिसीज। लंबे टाइम के चलते हुए कंसिक्वेंसेज, दुष्परिणाम आएंगे उनकी नीतियों के। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूज द बुली पल्पिट। पल्पिट एक मंच, पोडियम टाइप में। तो उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूज्ड द बुली। बुली मतलब किसी को धमकाना, अब्यूज करना। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूज्ड, अब की सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो उन्होंने किया था ऑफ हिज फर्स्ट एड्रेस। जो फर्स्ट एड्रेस दिया उन्होंने, पहला भाषण दिया, ज्वाइंट एड्रेस, मतलब जो सेनेट और कांग्रेस को दोनों को दिया था। यूज टू कांग्रेस टू एम्फेसाइज। कांग्रेस को उन्होंने जो ज्वाइंट एड्रेस दिया था, टू एम्फेसाइज, जोर दिया था उस चीज पे, अमंग अदर्स प्रायोरिटीज, मतलब बहुत सारी प्रायोरिटीज के अंदर एक प्रायोरिटी ये थी, हिज एडमिनिस्ट्रेशन इंटेंट टू, उद्देश्य है, उनके जो प्रशासन का उद्देश्य है, अप टू एंटे ऑन द ट्रेड वार। एंटे मतलब पूर्ववर्ती, जो ट्रेड वार चला हुआ था चाइना और रशिया, चाइना और यूएसए के बीच में, उस पे एंटे पूर्ववर्ती चले गए। ट्रेड वार दैट बिगेन विद द यूएस स्लैमिंग विद इंडिया, चाइना, कनाडा, मैक्सिको विद टैरिफ ऑफ 25% और हायर। तो चाइना पे, इंडिया पे, कनाडा पे, मैक्सिको पे 25% टैरिफ लगा दिया। टैरिफ क्या होता है भाई, उनके जो देश में कोई भी प्रोडक्ट जाएगा ना, उन पे वो 25% टैक्स लगा देंगे। तो ये उनमें से जो बहुत सारी प्रायोरिटीज थी ना, उनमें से ये प्रायोरिटी थी, 25% टैक्स लगा दिया। एंड ट्रेड वार पे पहले वाले स्टेप पे चले गए, जो पहले लड़ाई चल रही थी। अमिड्स वॉकआउट। अमिड होता है इन बिटवीन, वॉकआउट मतलब निकल जाना, बाय नंबर न्यूमरस डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स। तो उसमें वॉकआउट हो गए जो डेमोक्रेटिक कानून बनाने वाले थे। ही फ्लैग्ड हिज एडमिनिस्ट्रेशन 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो उन्होंने क्या किया, फ्लैग किया। फ्लैग होता है मतलब मुद्दे उठाए। हिज एडमिनिस्ट्रेशन, जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेके आए। जैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रेसिडेंट देते ना, तो वहां पे उन्होंने दिया। एंड 400 एग्जीक्यूटिव एक्शन टू डेट एज प्रूफ ऑफ हिज स्विफ्ट एंड अनरिलेंटिंग एक्शन। तो उन्होंने 400 ये जो एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए गए हैं टू डेट आज तक, एज प्रूफ, जैसे सबूत है, ऑफ हिज स्विफ्ट, तेज, एंड अनरिलेंटिंग, तो बिना तरस खाने वाले एक्शन जो है, लगातार जो उन्होंने जो है एक्शन लिए हैं। इंक्लूडिंग ऑन द इशू ऑफ, उसमें सम्मिलित हैं, क्रिटिकल टू अमेरिकन वोटर्स, आलोचना करना अमेरिकन वोटर्स की, सच एज रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ एनर्जी। तो जो क्रिटिकल यहाँ पे इश्यूज क्रिटिकल टू अमेरिकन वोटर, जो अमेरिकन वोटर्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्रिटिकल किसी की क्रिटिक्स करना, किसी को आलोचना करना भी, बट क्रिटिकल जो उनके लिए बहुत ही पिवोटल हैं अमेरिकन वोटर्स के। चल, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, तो जो एनर्जी है, मतलब कोई भी पेट्रोल डीजल जो भी एनर्जी का सोर्स है, उनका कम रेट करना। वर्किंग टायरलेसली, टायरलेसली मतलब बिना थके हुए, टू एंड टू दी सेवेज कॉन्फ्लिक्ट ऑन यूक्रेन। सेवेज जो बिल्कुल पशु तो जैसा व्यवहार हो रहा है, लड़ाई हो रही है, उसको एंड करना। कॉन्फ्लिक्ट, विवाद इन यूक्रेन। अर्ली ऑन द स्पीच में मिस्टर ट्रंप एंड रस्कोर, उन्होंने जोर दिया दैट यूएस विड्रॉल फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड्स। 2015 में जो पेरिस अकॉर्ड हुआ था, सहमति हुई थी, जिसमें
टेम्परेचर को 1.5 या 2 डिग्री के आसपास रोकना था, और जो प्री इंडस्ट्रियल इरा के टाइम से। तो WHO एंड UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल, तो इन्होंने इसी ऑर्गेनाइज WHO से निकलना चाहते हैं कि बोला भाई इन्होंने पहले नहीं बताया कोविड-19 क्राइसिस आने वाला था, या यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं वहां से निकलने वाले हैं। इवन एज यहाँ तक कि ही रीआइटरेटेड, उन्होंने दोहराया हिज एडमिनिस्ट्रेशन कमिटमेंट, जो उनके प्रशासन का वादा है, टू दी मंत्रा ऑफ फॉसिल फ्यूल एक्सप्लोइटेशन। तो उन्होंने कहा कि हम तो खूब फॉसिल फ्यूल्स निकालेंगे, एक्सप्लोइटेशन करेंगे, शोषण करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम यूज नहीं करेंगे। ड्रिल बेबी ड्रिल, ड्रिल मतलब भाई माइन करो, खोदो और तेल निकालो, फॉसिल फ्यूल्स निकालो। एज द की अप्रोच, जो की तरीका है टू ब्रिंगिंग डाउन एनर्जी प्राइसेस, उनका तरीका ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा निकालोगे, तेल की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो प्राइस डाउन आ जाएंगे। ही ऑल्सो रेल्ड अगेंस्ट, मतलब रेल्ड मतलब उन्होंने सपोर्ट किया या उसके खिलाफ बोला वोक कल्चर एंड जो कल्चर को दोबारा से रिवाइव करना, स्पेशली फोकसिंग ऑन दी गेटिंग मैन आउट ऑफ वुमेन स्पोर्ट्स। तो जैसे जो ट्रांसजेंडर को वुमेन स्पोर्ट्स से निकालना, जो मैन है, एज ही हैड प्रोमिस्ड इन हिज इलेक्शन कैंपेन। हैड प्रोमिस्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब पास्ट में कह चुके थे कि उन्होंने प्रोमिस किया था अपने कैंपेन में, अभियान में या आंदोलन में, जब कैंपेन इलेक्शन के कैंपेन चल रहे थे कि हाँ भाई हम इनको जो ट्रांसजेंडर है ना, इनको वुमेन के पार्टिसिपेशन से निकाल देंगे। इन ए हैट टिप टू इलोन मस्क, मतलब इलोन मस्क के बारे में बात करेंगे, इन्हें हैड टिप, वैसे जैसे टोपी की वो आगे टिप थी उसकी तरह, मतलब ये एज ए ईडियम यूज हुआ है। तो सेम इसी फैशन में जो इलोन मस्क द बॉस ऑफ न्यूली फाउंडेड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी, डोजे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे कि कम टाइम में ज्यादा काम किया जाए, एफिशिएंसी इसको योग्यता बोलते हैं ना। ही क्लेम दैट इनिशिएटिव हैड ऑलरेडी फाउंड, उन्होंने ये दावा किया कि ही इनिशिएटिव जो इन्होंने पहले हैड ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट टेंस फाउंड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ फ्रॉड। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे सैकड़ों जो बिलियंस ऑफ डॉलर हैं वो खराब हुए हैं, फ्रॉड हुआ है। दिस वाज नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है डिस्पाइट के बावजूद, मतलब जो कहा गया उसके सेम वे में नहीं जा रहा। शॉकवेव्स रेवरबरेटिंग, रेवरबरेट होता है गुंजामन होना, मतलब बार बार कोई आवाज गूंजती है तो रेवरबरेट बोलते हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये चीजें क्या है, शॉकवेव जो झटके लगे ना, शॉक जैसे झटका होता है वैसे ही तरंगे जा रही हैं, रेवरबरेटिंग अक्रॉस द वर्ल्ड फ्रॉम फंडिंग कट्स, तो ये फंड कट करना चाहते हैं। एंड फायरिंग्स एट ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूएसएड, जैसे ये क्या है, यूनाइटेड स्टेट असिस्टेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो एक मदद करते थे, ये बोल रहे हैं कि उससे निकलेंगे। इन्वॉल्व इन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स इन न्यूमरस कंट्री, तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है ये ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट सूट्स एम्ड एट ब्लॉकिंग डोजे एक्सेस टू दी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट डाटा, तो ये गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी जो डिपार्टमेंट है इनका, ये कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा को किसी को अलाउ नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखे ना, इट इज हार्डली सरप्राइजिंग, हार्डली मतलब मुश्किल से सरप्राइजिंग है, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये, दैट मिस्टर ट्रंप इज पुशिंग टू कंजर्वेटिव एजेंडा, तो अपने पुश कर रहे हैं, कंजर्वेटिव नज कर रहे हैं, अपने कंजर्वेटिव जो रूढ़िवादिता का इनका एजेंडा है, प्लान है। फॉर एग्जाम्पल थ्रू हिज एडमिनिस्ट्रेशन एग्रेसिव ड्राइव टूवर्ड्स स्मॉलर गवर्नमेंट, तो इन्होंने कहा भाई ज्यादा से ज्यादा आदमी को ऑस्टर करो, निकालो या बर्खास्त करो, सैक करो, कम डिपार्टमेंट में मतलब गवर्नमेंट कम होनी चाहिए। ऑन द अदर देयर इज ए सीरियस क्वेश्चन और वेदर सम ऑफ हिज सेकंड टर्म पॉलिसीज रिस्क सेल्फ गोल्स, तो दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि सीरियस क्वेश्चन ये भी है कि क्या वेदर होता है की कहाँ की क्या, मतलब ऐसा कर रहे हैं क्या, सम ऑफ हिज सेकंड टर्म पॉलिसीज रिस्क सेल्फ गोल, टैरिफ आर ए केस इन पॉइंट, तो इस जो इसके गोल हैं खुद ही वो उसके लिए हानिकारक हो सकते हैं, जैसे टैरिफ लगाना, केस इन पॉइंट। एज इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैव आर्ग्यूड दैट, जो इकोनॉमिस्ट है ना, गवर्नमेंट के तो डिपार्टमेंट वाले बोले नहीं, पर इंडिपेंडेंट जो अर्थशास्त्री हैं वो कह रहे हैं कि आर्ग्यू उन्होंने किया दैट हायर इंपोर्ट्स कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज टैरिफ कुड लीड टू इंपोर्टर्स टू पास टू इकोनॉमिक बर्डन ऑन टू कंज्यूमर थ्रू दी हायर प्राइस, तो मतलब जो गरीब आदमी है उन पे हायर टैक्स जो है, मान लो सेलर क्या था वो कंज्यूमर पे डाल देगा, वो कंज्यूमर के लिए महंगा हो जाएगा, ड्राइविंग इन्फ्लेशन, जिससे महंगाई बढ़ जाएगी। एंड कॉन्ट्ररी टू हिज इकोनॉमिक प्रोमिस, जो इन्होंने इकोनॉमिक प्रोमिस किया था कि भाई मैं महंगाई को कंट्रोल में रखूंगा। हाउएवर दिस वार्निंग हैज लार्जली फॉलन ऑन डीफ ईयर अमंग द मेगा सपोर्टर्स, मेगा मतलब मेक इन अमेरिका ग्रेट अगेन बोलते हैं ना हमेशा ट्रम्प, तो उन्होंने कहा कि हालांकि जो ये वार्निंग दी है ना,
लार्जली फॉलन ऑन द डीफ ईयर, बिल्कुल बहरे हो रहे थे क्योंकि वो आदमी के सपोर्टर है ना, तो मेगा सपोर्टर्स पे गलत पड़ेगा। सिमिलरली देयर इज ए डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी ऑफ द यूएस सेविंग, डिस्टिंक्ट मतलब बिल्कुल एक्सेप्शनल होता है ना, कोई क्लास में डिस्टिंक्शन लेके आता है, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करता है। तो सिमिलरली उस तरह से देर इज ए डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी ऑफ, बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है ऑफ यूएस सेविंग रिसोर्सेज मटेरियल ऑफ वार इफ इट पोजेज मिलिट्री सपोर्ट टू यूक्रेन। तो कह रहे हैं कि जो रिसोर्सेज स्रोतों को बचाना चाहता है या मटेरियल चीज़ों को बचाना चाहता है ना, कि मैं सपोर्ट कम करना कर दूंगा यूक्रेन को लड़ाई में, तो ऐसा कंट्रारी है ये ऐसे कि येट दिस स्ट्रेटजी डज नॉट अपेरेंटली कंसर्न, अपेरेंटली मतलब क्लियरली नहीं दिख रही है, कंसर्न चिंता इटसेल्फ विद द लॉन्ग टर्म में ज्यादा इसका कंसिक्वेंस पॉसिबली ट्रांस अटलांटिक से परे, ट्रांस मतलब पार होता है, कोइंसिडेंस ऑफ सिग्नलिंग वीकनेस ऑफ द डिफेंस अगेंस्ट रशियन टेरिटोरियल एम्बिशन लूमिंग ओवर यूरोप। तो ये कह रहे हैं कि भाई आगे ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि टेरिटोरियल एक्सपेंशन चाहता है रशिया, डेफिनेटली आगे जाके ये रशिया और किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तो ये वेपन बचेंगे नहीं और वेपन लगेंगे, किसी न किसी कंट्री को सपोर्ट करना होगा यूएसए को। वाइल द 2024 इलेक्शन रिवील, उजागर किया इन्होंने इलेक्शन ने दैट डेप्थ ऑफ पार्टीशन कैजम, कैजम होता है दरार गैप, जो पार्टीशन मतलब किसी एक पार्टी का सपोर्टर बिटवीन द सेक्शन ऑफ अमेरिकन वोटर्स ओवर क्रूशियल इमोटिव इशू, इमोटिव होता है जो एकदम सेंटिमेंट्स को जगा दे, इवोक कर दे, बहुत सेंसिटिव इशू सच एज इमिग्रेशन। तो उन्होंने कहा कि एक ये जो पार्टीशन व्यू था ना इलेक्शन में, ये बताया कि भाई इशू मुद्दे जैसे इमिग्रेशन जो दूसरे देश के यहाँ के रहते हैं, या रिप्रोडक्टिव राइट, या लेडीज का जो रिप्रोडक्टिव राइट है या अबॉर्शन का राइट है जो, एंड द इकोनॉमी, द टोन ऑन टेनर ऑफ द सेकेंड टर्म, टेनर जो समय काल है जो सेकेंड टर्म का है, एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट इंस्टिल मतलब अंतर्निहित नहीं करता कॉन्फिडेंस दैट गैप माइट बी ब्रिज इन 4 ईयर। तो इन्होंने जो कैजम मतलब वोटर्स में एक दरार पैदा कर दिया ना, किस पे, इमिग्रेशन के नाम पे या फिर रिप्रोडक्टिव राइट्स के मामले में, ये कह रहे हैं कि भाई 4 साल में तो ये जो कैजम दरार हुई है ना, इसको फील करना बहुत ही टिपिकल है, कॉन्फिडेंस वापस नहीं आएगा। तो इस आर्टिकल में यही कहा गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ कुछ वोकेबलरी वर्ड्स मैं डाल दूंगा, 2-3 वोकेबलरी वर्ड होते हैं जो 2-3 मिनट की वीडियो होती है। इससे क्या है, आपको स्पोकन इंग्लिश का तरीका पता चल जाएगा कैसे आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है एंड वी हैव टू अबाइड बाई all the rule and regulation of the spoken English, then only we will able to communicate in a better way। तो इसीलिए आपको ये करना है, रेगुलर प्रैक्टिस बनाए रखनी है, तभी आपके जो है रिजल्ट मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ये मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। प्लीज सपोर्ट मी फॉर दिस पर्टिकुलर नोबल टास्क। बाय। The first word is defray. Defray is a verb, its Hindi meaning is चुकाना। Pay for meat. Example of this word: when he was in jail, his house was sold to defray his debt. जब वह जेल में था उसका घर बेच दिया गया, to defray चुकाने के लिए, his debt उसका कर्जा चुकाने के लिए। I have created a trick for this word, like fry, deep fry या मतलब deep fry। तो डिफ्रे से आप डी फ्राई से बना सकते हैं कि डिफ्रे, अगर तुमने मेरे पैसे नहीं चुकाए तो मैं तुमको डी फ्राई कर दूंगा, मतलब चुकाना आपने, अगर आपने मेरे पैसे डी फ्राई नहीं किए तो मैं आपको फ्राई कर दूंगा। एंड सेकेंड वर्ड इज टेनासिटी। टेनासिटी इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज अटलता, डिटर्मिनेशन, फर्मनेस। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: दे कंपेटेड विद स्किल एंड टेनासिटी। उन्होंने compete किया स्किल के साथ और अटलता के साथ। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, टेंसिटी। 10 शहर के आदमी इकट्ठा हो गए क्योंकि उनमें अटलता थी, टेनासिटी थी। एंड द थर्ड वर्ड इज डिप्रिडेशन। डिप्रिडेशन इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज लूट मार, रोबिंग, पिलेज। Example of this word: farmers are protecting grain from the depredation of the rats। फार्मर है जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं अनाज को फ्रॉम दी लूटमार ऑफ दी, चूहों की लूटमार से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड,
डिप्रेस, जो डिप्रेस क्लास बोलते हैं, मान लो ये दरिद्र हैं, गरीब हैं, डिप्रेस, तो डिप्रेस क्लास ने डिप्रेडेशन किया, लूट मार मचा दी, क्योंकि उनके साथ बुरा हो रहा था इसलिए उन्होंने लूट मार मचा दी। डिप्रेस क्लास ने डिप्रेडेशन कर दिया। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो विद मोर वर्ड्स। एंड फ्रेंड्स, ये बहुत ईजी है, आप ट्रिक को याद रख सकते हैं। जैसे हमेशा आज के वर्ड के लिए 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। फ्राई कर सकते हैं तो डिफ्रे हो जाएगा, और 10 सिटी हैं तो उनमें अटलता है, और पिक्चर से डिप्रेस जो सोसाइटी है उसको उसने डिप्रेडेशन किया। इन वर्ड से, इन ट्रिक से आप वर्ड को याद कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो विद मोर वर्ड्स। प्लीज़ शेयर माई वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स so that they can